स्पेशल सीक्रेट एक्ट की कोर्ट में मुकम्मल खामोशी रही है। कोई हिलजुल नहीं रही। ना वहाँ एफआईए आई है, ना वहाँ पर पुलिस आई है, ना वहाँ कोई दरख्वास्त आई है, ना वहाँ ये खुद ब खुद जैसे ये ऑर्डर आया उसके 45 मिनट्स के बाद मैं आप ही लोगों से मुझे पता लगा कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो ले ली गई है। तो ये जज साहब का खुद तसव्वुर कर लेना कि वो गिरफ्तारी ली गई है, उनको किसने बताया ये गिरफ्तारी ली गई है? उनकी कम्युनिकेशन से तो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। आप उन 5 लाइनों को अच्छी तरह पढ़ लें, उसपे क्या तारीख लिखी हुई है, उसपे क्या रीज़निंग है। मेरा ख़्याल है कि ये जो लेटर है, जो मंज़र आम पे आया है, आई होप सिंसियरली होप कि ये लेटर फेक हो और खान साहब को रिलीज़ कर दिया जाए। इस तरह का लेटर जारी किया जा सकता है या रिमांड में बुलाया ऐसा लेटर कभी भी नहीं जारी किया जा सकता फिजिकल पेश किए बगैर, दरखास्त किए के बगैर। ये जज साहब एक दिन एक लम्हा भी खुद से ऐसा काम नहीं कर सकते। ये इलीगल एक्ट है ऑन द फेस ऑफ इट मेरी नज़र में। एक चीज़ बताइएगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इन कैमरा हैं। अमूमी तौर पर जो एक्सेस है, ये ओपन पोस्ट रखने का मकसद भी ये होता है कि इस किस्म की चीज़ें बिहाइंड द सीन ना रहें, ओपन एक्सेस हो और वहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन भी मिले। तो ये ऐसी एक चीज़ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वहाँ से ये बताया जा रहा है कि आप इन कैमरा है, कोई एक्सेस नहीं है, किसी को कुछ पता। क्या ये भी वजह है? देखिए, आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पढ़ लें, वो 1920s का लॉ है, बड़ा पुराना कदीमी लॉ है। और उसको जो मैं उस लॉ को समझ सका हूँ, वो एंटी स्टेट, एंटी एनिमी एक्टिविटी के लिए कोई मैप उठा लिया, कोई आर्म्ड फोर्सेस का, कोई एयर फोर्स का, कोई नेवी का, वो उस किस्म की प्रोसिक्यूशन के लिए वो एक्ट है। वो हरगिज़ साइफ़र को और साइफ़र के जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस है बिटवीन एम्बेसडर्स एंड बिटवीन मिशंस, उनको वो केटर करता ही नहीं है। कोई बहुत सेंसिटिव मामला हो तो वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, मगर आपके भी इल्म में हमें भी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर 1923 की एक्ट की कोई प्रोसिक्यूशंस हुई हों, या कोई हमें जहाँ से कोई एग्जांपल मिलती हो। तो इस केस की ना तो ऐसी नौयत है कि इतनी कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स हों, ये ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, मीडिया को भी इजाज़त होनी चाहिए, आम पब्लिक को भी इजाज़त होनी चाहिए कि ये क्या है। मैं इसको ऐसे कंक्लूड कर दूंगा कि जो मैंने उसका पूरी जिस्ट अभी तक मेरे सामने आई है, ये वो है एंटी स्टेट या कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि एनिमी के खिलाफ हो। एनिमी उसको जो है वो यूज़ करे प्रेजुडिशियल टू द नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर तो जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, मुझे वो ये नज़र आता है कि वो पॉलिटिकल एनिमीज़ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस कानून को। कोई इंटरनेशनल एनिमी का खुदा न खास्ता ये मामला नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि आप एक जनरल नेचर की भी यहाँ से रिलीफ लेने की कोशिश आप कर रहे हैं कि एफआईए, नैब या जो कोई भी पुलिस जो है उनको गिरफ्तार ना करे किसी केस में। तो आप क्या समझते हैं कि कोई यहाँ उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ऐसा रिलीफ आपको दे देगी? 9 जो जमानतें भी आपने चैलेंज किया हुआ है उसका मामला भी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए मुझे नाउम्मीद तो नहीं होना चाहिए। मैं तो पुरुम्मीद रहूँगा कि मुझे जो मेरी रिलीफ है फॉर माय क्लाइंट, मगर इससे पहले कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को और फंडामेंटल राइट्स को इतनी बुरी तरह कोलैप्स या सस्पेंड होते किसी इंडिविजुअल के लिए देखा नहीं गया। तो अगर हमारी ऑलरेडी एक बड़ी जामे, बड़ी डिटेल्ड पिटिशन, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन, जो नंबर ऑफ ब्रीचेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट्स के, उसके ऊपर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसी में ये साइफर की एप्लीकेशन आज दी गई है सीएम में, तो क्या वजह है कि उसको आज दिन तक एक लार्जर बेंच नहीं बना, या उसके ऊपर कोई बेंच ने अभी तक बैठ के उसके ऊपर फैसला नहीं दिया। फैसला होना चाहिए कि ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ है या वायलेशंस और ब्रीचेस है फंडामेंटल लॉ की। तो इतना ये केस वाइडली रिपोर्ट हो रहा है, ये तासुर बड़ा ख़राब होता है इससे, हम सब का तासुर बड़ा ख़राब होता है। बेहतर ये है कि जितनी जल्दी ये केस लग जाए और इसकी सुनवाई हो, इस पर फैसला आए, उतना बेहतर है। सर ये बताइएगा कि आपने जिस मैटर पे शुबे का इजहार किया है वो इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीनों पर चल रहा है। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है? कल अगर पेश किया जाता है इमरान खान साहब को। देखिए, मैं दोबारा वही बात करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेटर जो घंटा डेढ़ पहले से हमारे नोटिस में आया है, ये कोई ऑथेंटिक और रिलायबल, मुझे नहीं पता इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। कोर्ट इस वक्त बंद है, ओनरशिप इसकी अभी तक हुई नहीं है।
तो क्या इस लेटर को बुनियाद बनाकर अभी रिफ्यूज़ करते हैं, ये देखना है। आप उस लेटर को देख लें, वो लेटर कानून के बिल्कुल मुताबिक नहीं है। थैंक यू डेट वेरी ऑफ मच। इश्यू उसमें नहीं है कि कब किए गए।